हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में अपन डिस्कस करेंगे साइट सिलेक्शन इन वास्तु। जैसे अपन को कोई भी साइट सेलेक्ट करनी है कोई भी घर बनाने के लिए, तो अकॉर्डिंग टू वास्तु वहाँ पर क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, ठीक है। तो वो इसमें अपन डिस्कस करेंगे। द सिलेक्शन ऑफ ए साइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिंस द साइट represent a fixed form that will radiate positive as well as negative energies depending on its location, orientation, shape, slope and soil quality। यानी कि जो साइट है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनर्जी क्या करती है, रेडिएट करती है अकॉर्डिंग टू उसके लोकेशन क्या होगी, उसकी ओरिएंटेशन क्या है, उसकी सेफ क्या है, यानी कि स्लोप कैसा है, सोइल क्वालिटी यानी कि फर्टाइल सोइल है कि नहीं है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। इन दी सिलेक्शन ऑफ ए प्लॉट द फॉलोइंग वास्तु गाइडलाइंस आर बेस्ड ऑन साइंटिफिक रीजनिंग एंड फ्यू ऑन कॉमन सेंस। तो ये कुछ गाइडलाइंस दी गई है अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रीजनिंग। तो फर्स्ट वन है वास्तु गाइडलाइन फॉर दी प्लॉट लोकेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन की। पीसफुल काम प्लेस विथ लॉट ऑफ ग्रीनरी एंड गुड वाटर सोर्स विथ गुड क्वालिटी सोइल इज बेस्ट फॉर दी प्लॉट लोकेशन। यानी कि अगर ग्रीनरी है और वाटर सोर्स अवेलेबल है तो वो क्या होगा, बेस्ट साइट होगी फॉर दी plot location. While purchasing a piece of land, it is a good idea to stand on land and feel its vibration for a few moments. If you feel positive about it, consider buying the land. अगर आपको कोई भी प्लॉट खरीदना है तो आप क्या करोगे, वहाँ पर जाके खड़े होंगे साइट पर, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वो साइट ओके है खरीदने के लिए। नेक्स्ट है चेक दी प्लॉट हिस्ट्री। आपको पहले का उसका हिस्ट्री जाननी पड़ेगी, जो भी लोकेशन है। इट शुड बी गुड हिस्ट्री। इट इज़ बेस्ट टू बाई लैंड वेयर हैप्पी एंड सक्सेसफुल पीपल हैव लिव्ड। यानी कि अगर पहले वहाँ पर अगर सक्सेसफुल और हैप्पी पीपल रह चुके हैं तो वो साइड भी अपने लिए क्या होगी, अच्छी होगी खरीदने के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट चेक द रोड एडजस्टमेंट टू द प्लॉट विथ पाथवे ऑन ऑल फोर साइड इज कंसिडर द बेस्ट। अगर जो प्लॉट है उसके चारों तरफ रोड है तो वो सबसे बेस्ट होगा, बिकॉज इट एंश्योर हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस। नेक्स्ट है इट इज़ एडवाइजेबल टू अवॉइड ए हॉन्टेड और डिलेपिटेटेड हाउस। यानी कि जो हॉन्टेड है, डरावनी जगह है, या फिर टूटा फूटा जो घर है पहले से, उसको अपन को नहीं खरीदना है। वी हैव टू अवॉइड साइट नियर ए प्लॉट, ए public place or a building. The plot should not be near the adjacent to any public place like temple, hospital, factory, school, college, etc. कोच क्या होता है कि जैसे ये प्लेस हैं, जैसे हॉस्पिटल हो गया, फैक्ट्री हो गई, स्कूल हो गया, यहाँ पे क्या होता है पूरे जो डे टाइम होता है उसमें क्राउडेड होता है, और वहाँ से क्या आती है, आवाज़ आती रहती है, तो उस कारण थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है। तो ऐसी जगह पर अपन साइट सेलेक्ट नहीं करेंगे। इफ़ योर प्लॉट इज फेसिंग एन इंटरसेक्शन कॉल्ड वेथी सूल। वेथी का मतलब होता है रोड और सूल का मतलब होता है एरो। यानी कि अगर आपका जो प्लॉट है वो फेसिंग कर रहा है किसके, इंटरसेक्शन, रोड इंटरसेक्शन, जैसे टी इंटरसेक्शन हो गया, या फिर दो रोड आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो ऐसी जगह पर आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। as you can see the upcoming traffic and people, this may give you the nervousness feeling and lack of प्राइवेसी। अगर ऐसी जगह पर आप प्लॉट लेते हैं तो वो प्राइवेसी को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस यू कैन यूज द कॉर्नर ऑफ प्लॉट दैट फेस द इंटरसेक्शन एज ए गैराज और कार पोर्च एक्सेट्रा, सो दैट द मेन हाउस इज नॉट फेसिंग द इंटरसेक्शन। उसके लिए आप ये कर सकते हो, अगर आपका जो प्लॉट है वो फेसिंग कर रहा है किसकी तरफ, इंटरसेक्शन की तरफ। नेक्स्ट जो है वास्तु गाइडलाइंस फॉर दी साइट शेप। यानी कि जो साइट है उसकी शेप कैसी है, जैसे रेक्टेंगुलर है या फिर सर्कुलर है या फिर ट्रायंगुलर है या फिर इरेगुलर शेप है, तो उसमें उसके वास्तु के अकॉर्डिंग कैसा रहेगा। एज पर वास्तु शास्त्र द शेप ऑफ द प्लॉट अफेक्ट्स द वेल बींग ऑफ द इनमेट्स। यानी कि जो वहाँ पे रहेंगे, जो भी ऑक्यूपेंट होंगे, उनकी लाइफ पर क्या करता है, इफेक्ट करता है। शेप ऑफ प्लॉट एंड देयर इफेक्ट। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्क्वायर प्लॉट।
Square site was considered to be the best as it offer better flexibility. As per Vastu, it ensure all around growth, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस। यानी कि अगर आपका जो प्लॉट है उसकी सेफ है, स्क्वायर है, तो क्या होगा, ऑलराउंडर ग्रोथ होगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी और हैप्पीनेस रहेगा। ठीक है। इन एंशिएंट टाइम हाउस वर डिजाइंड अराउंड ए सेंट्रल स्क्वायर कोर्टयार्ड। यानी कि एक स्क्वायर कोर्टयार्ड के चारों तरफ डिज़ाइन करते थे पहले जो घर डिज़ाइन करते थे। इससे क्या होता था, प्रॉपर वेंटिलेशन बना होता था। In ancient time, houses were designed around a central square courtyard for better ventilation. A square plot was considered the most suitable, क्योंकि इसमें अगर आप ऐसा रहता है तो सक्सेस इन ऑल वॉक ऑफ लाइफ रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर प्लॉट। रेक्टेंगुलर अगर साइड की शेप कैसी है, रेक्टेंगुलर है। ए प्लॉट हैविंग द लेंथ एंड विड्थ इन 1:2 are considered good. If the length face north and width face west, it would be considered for suitable. अगर ऐसा रहेगा तो प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर रहेगी। ठीक है। इसमें मैंने पहले भी बताया था कि जो ये डिपेंड करता है, जो नॉर्थ एंड साउथ फेस लिया है, अगर नॉर्थ और जो साउथ वाली जो वॉल होंगी वो लॉन्ग वॉल होंगी, और ईस्ट और वेस्ट वाली जो वॉल होंगी वो क्या होंगी, शॉर्ट होंगी कंपेयर टू नॉर्थ और साउथ वॉल। बिकॉज जो सन का पाथ ट्रेवल करता है वो ईस्ट टू वेस्ट ट्रेवल करता है, तो मैक्सिमम जो डे लाइट रहता है वो साउथ फेस पर रहता है। इसलिए जो साउथ फेस वाली जो वॉल होती है उसको लॉन्गर रखा जाता है कंपेयर टू ईस्ट और वेस्ट वॉल को। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू वास्तु इसको भी क्या रखना है, जो नॉर्थ फेस वाली वॉल है उसको क्या रखना है, लॉन्ग रखना है कंपेयर टू ईस्ट और वेस्ट वाली वॉल को। ठीक है। थर्ड है ट्राइंगुलर साइट। द ट्राइंगुलर सेफ प्लॉट इज नॉट गुड। सच साइट आर कंसिडर एज साइट वेयर देयर विल बी ऑलवेज फियर ऑफ फायर। अगर ऐसी साइट आप चूज करते हो तो वहाँ पर फायर लगने का डर रहेगा। नेक्स्ट है सर्कुलर, इलिप्टिकल, ओवल प्लॉट्स। Such shape are not considered good for construction of house. According to Vastu, such plots would bring bad luck to the owners. ठीक है। अगर ऐसी साइट होगी, सर्कुलर होगी, इलेप्टिकल होगी, ओवल, तो ऐसी साइट अपन को सिलेक्ट नहीं करनी है। फिफ्थ है प्लॉट विथ मोर देन 4 साइट। अगर जो प्लॉट अपन खरीद रहे हैं उसमें मोर देन 4 साइट है, ठीक है, तो वो भी क्या रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा। पीपुल इन सच प्लॉट ऑलवेज लिव इन फियर। नेक्स्ट है गोमुखी प्लॉट। गोमुखी प्लॉट क्या होता है, तो इसमें देखते हैं, ए प्लॉट दैट इज नैरो इन द फ्रंट एंड वाइड एट द बैक इज कॉल्ड गोमुखी। अगर अपना प्लॉट है वो फ्रंट में तो क्या है, नैरो है, और बैक में क्या है, वाइड है। ठीक है। तो ऐसा प्लॉट जो होता है उसको बोलते हैं गोमुखी प्लॉट। सच प्लॉट इज कंसिडर ऑस्पिशियस, यानी कि ये शुभ रहता है फॉर दी रेजिडेंशियल पर्पज। अगर सीमामुखी प्लॉट है, सिंहमुखी प्लॉट है, तो इस प्लॉट में क्या होगा, जो प्लॉट होगा वो फ्रंट में तो वाइड होगा और बैक में क्या होगा, नैरो होगा। यानी कि ये उल्टा रहेगा किसका, गोमुखी प्लॉट का। तो ये ऐसी वाली जो साइट होती है वो इनऑस्पिशियस होती है, लेकिन ऐसी वाली जो साइट होती है वो सुटेबल होती है फॉर दी कमर्शियल पर्पज़। कमर्शियल पर्पज़ के लिए इस साइट को बेस्ट माना गया है। नेक्स्ट जो सर्कुलर शेप है, ये क्या करती है, जो सर्कुलर शेप होगी अगर प्लॉट की, तो वो क्या करेगी, इंक्रीज मेंटल कैपेबिलिटीज़। मेंटल कैपेबिलिटीज होती हैं उनको इंक्रीज कर देती है सर्कुलर शेप। बाकी जो सर्कुलर शेप होती है उसमें अपन जो डिज़ाइन करते हैं वो थोड़ा डिज़ाइन करना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, क्योंकि जो रूम होते हैं वो स्क्वायर शेप में होंगे या फिर रेक्टेंगुलर शेप में होंगे, तो ये थोड़ा सा इन इकोनॉमिकल होगा अगर अपन सर्कुलर शेप ले रहे हैं तो। नेक्स्ट है अनसिमेट्रिकली अगर कोई शेप है तो वो भी इनऑस्पिशियस रहेगी। पैरेललोग्राम अगर जो शेप है तो उसमें क्या होगा, फाइनेंशियल लॉस होगा और क्वेरल इन फैमिलीज, अगर ऐसे शेप होती है तो। नेक्स्ट है इसमें ही लेवल डिफरेंस, कि जो साइट अपन सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें लेवल कैसा है, यानी कि जो स्लोप है वो नॉट टू
साउथ है, या फिर साउथ टू नॉर्थ है, या फिर ईस्ट टू वेस्ट है, या फिर वेस्ट टू ईस्ट है। तो इसमें क्या होगा, फॉलिंग स्लोप वाज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड वेस्ट टू ईस्ट। जो स्लोप होना चाहिए वो किधर, साउथ टू नॉर्थ होना चाहिए या फिर वेस्ट टू ईस्ट होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है इसमें, साउथ वेस्ट कॉर्नर वाज हाईएस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट को वाज द लोवेस्ट, यानी कि साउथ वेस्ट जो कॉर्नर होगा वो हाईएस्ट होना चाहिए कंपेयर टू नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। ठीक है, इसमें कुछ ये दिए गए पॉइंट दिए गए, स्लोपिंग ग्राउंड, अगर इस यहाँ पे कंडीशन दी गई है लोएस्ट साइड और उसके इफ़ेक्ट होंगे। तो अगर नॉर्थ साइड अगर लोवेस्ट है तो उस केस में इफ़ेक्ट क्या होंगे, रिचेज होंगे और प्रॉस्पेरिटी आएगी। सेम ईस्ट भी अगर होगा तो उसमें भी रिचेज एंड प्रॉस्पेरिटी आएगी रहेगी। नेक्स्ट, नॉर्थ एंड ईस्ट साइड अगर लोवेस्ट है तो उसमें क्या आएगी, लॉन्जेविटी। लॉन्जेविटी का मतलब जो एज होगी वो काफ़ी अच्छी रहेगी और प्रॉस्पेरिटी होगी। ऐसे ही साउथ डायरेक्शन अगर लोवेस्ट है तो एडवर्सिटी होगी, इल हेल्थ ऑफ द हाउसवाइफ रहेगा। अगर वेस्ट साइड लोवेस्ट है तो एंड ऑफ प्रोजेनी रहेगी। अगर नॉर्थ सेंट्रल एरिया और साउथ क्या है लोवेस्ट है तो टोटल रूइन होगा। ठीक है, लाइफ। अगर ईस्ट सेंट्रल एरिया एंड वेस्ट जो साइड है अगर वो लोवेस्ट रहेगी तो वो क्या होगी, इल हेल्थ होगी और हॉन्टिंग फियर रहेगा। तो ये कुछ गाइडलाइंस थी किसके लिए, साइट सिलेक्शन फॉर दी प्लॉट के लिए अकॉर्डिंग टू वास्तु। थैंक यू।